प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि जी महाराज के पास बैठे हुए हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आप हमें ठाकुर जी की कथा सुनाएं, लेकिन हमारा भी एक प्रश्न है, पहले आप उसे हमें समझाएं। तो देखो विदुर जी महाराज का प्रश्न क्या है। वस्तुतः ये केवल विदुर जी महाराज का प्रश्न नहीं, अपितु सारे संसार का ही प्रश्न है, हमारा भी है और आपका भी है। विदुर जी महाराज पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, सारे संसार में चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत जितने भी जीव हैं, नर नारी हैं, कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी जीव जंतु हैं, प्रत्येक जीव जंतु चाहता है कि उसे जीवन में कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं हो, सदा सर्वदा हमेशा उसे सुख ही सुख मिलता रहे। सुखाय कर्माणि करोतु लोको नतई सुखम वान्य दुपारमं वा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदिन्नः। तो हे गुरुदेव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि फिर भगवान किसी को दुख क्यों देते हैं, क्योंकि दुख की कामना तो संसार में कोई करता ही नहीं है, तो फिर दुख क्यों मिलता है, इसका कारण क्या है। तो देखो मैया, हमारे अपने दुख का जो मूल कारण है, हमारे जीवन में जो दुख है, जो दर्द है, जो क्लेश है, जो अज्ञान है, इसका मूल कारण है हमारी सांसारिक कामना और सांसारिक वासना। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। माने संसार की ये जो कामना है, ये जो वासना है, यदि पूरी हो गई फिर तो ठीक है, और यदि महाराज पूरी नहीं हुई, माने हमने आपसे जो अपेक्षा करी, यदि आप हमारी अपेक्षा पर, हमारी कामना पर खरे नहीं उतरे, तो फिर हमें दुख हो जाता है, फिर हमें दर्द पीड़ा वेदना हो जाती है। तो देखो, ये सुख दुख कहीं बाहर से नहीं आता है, ये हमारी सांसारिक कामनाएं ही दुख का मूल कारण बन जाती हैं। इसलिए सांसारिक कामनाएं, सांसारिक अपेक्षाएं करना बंद कर दो, फिर तुम्हारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। और फिर भगवान तुम्हें दुख क्यों देंगे, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। भगवान तो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं, तो भगवान आपको दुख देने वाले थोड़े ही हैं। ये दुख जो है हमारी सांसारिक कामनाएं हमें प्रदान करती हैं। तो विदुर जी महाराज कथा सुन रहे हैं और मैत्रेय मुनि जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेय मुनि जी महाराज सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। तो देखो, सृष्टि का वर्णन करते हुए मैत्रेय मुनि जी कह रहे हैं कि मनु शतरूपा से 5 संतानें हुई, जिनमें 3 बेटी हैं और 2 बेटा हैं।
बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और बालकों के नाम हैं प्रिय व्रत और उत्तानपाद। तो देखो, मनु महाराज को ब्रह्मा जी ने आदेश किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, हमने तुम्हें इसलिए बनाया, शतरूपा को इसलिए बनाया ताकि आप दोनों मिल करके इस सृष्टि की वृद्धि में हमारी मदद करो, सहायता करो। तो भैया इस सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु महाराज जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले ठीक है पितामह, सृष्टि को तो हम आगे बढ़ाएं, लेकिन सृष्टि को बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे महाराज? रहने के लिए कहीं जमीन तो चाहिए, और फिर जमीन के ऊपर कहीं कोई घर, कोठी, बंगला, कुटिया तो चाहिए। अब ऐसे हवा में ही थोड़ी सृष्टि की रचना होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज इतनी लंबी चौड़ी जमीन आपको दे रखी है, इतनी लंबी चौड़ी धरती आपको दे रखी है। तो मनु महाराज जी ने निवेदन किया, बोले महाराज उस धरती को, उस मही अवनी रवनी को तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य लेकर के रसातल में चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ महाराज। तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान किया, और भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक के साथ भगवान श्रीमन नारायण का ही एक अवतार हो गया, माने वाराह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए वाराह भगवान की। तो वाराह भगवान प्रकट हो गए, और वाराह भगवान देखते ही देखते, माइक बंद कर दो, फड़फड़ा रहा है, आवाज आ रही है, देखो तुम थोड़ा ऐसे हो जाओ। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो, वाराह भगवान का प्राकट्य हो गया, और वाराह भगवान ने पर्वताकार शरीर धारण किया, और विशाल शरीर धारण करके भगवान सीधे गए रसातल में, और जा करके हिरण्याक्ष के साथ भगवान ने युद्ध किया। युद्ध करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, और आज जब हिरण्याक्ष का उद्धार का, कल्याण का सही समय आया, तो भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए वाराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, वामन भगवान की जय जयकार हो गई, वाराह भगवान की जय जयकार हो गई। वाराह भगवान पृथ्वी मैया को अपनी दाढ़ों पर, दांतों पर रख करके ले करके आए, और पुनः भगवान ने पृथ्वी की स्थापना करी। और देखो, पृथ्वी मैया को ब्रजभूमि का भी दिव्य अलौकिक दर्शन लाभ कराया। पृथ्वी मैया को भगवान ने ये दिखाया कि आप रहो चाहे न रहो, लेकिन हमारी ब्रजभूमि जो है सदा सर्वदा रहती है। अब पृथ्वी मैया का पुनः तो देखो, हमारे मध्य में श्री राजेंद्र पालीवाल जी हैं, बाबूजी हैं, जो कि श्रीमद् भागवत भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं।
श्रीमद् भागवत भगवान का पूजन कर रहे हैं और व्यासपीठ की तरफ से भी बहुत बहुत शुभ कामना, बधाई, मंगल कामना। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। पृथ्वी मैया की स्थापना हो गई और आगे श्री मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को बता रहे हैं कि ये हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ और आखिरकार ये हिरण्याक्ष कौन है, कहां से आया। तो मैत्रेय मुनि जी कह रहे हैं कि एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्य माम यद्धो वन्य क्राता मतिक्रम। माने सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार जी को तो आप जानते ही हैं। ये चारों भाई आज भगवान के दर्शन की कामना से, भगवान के दर्शन की लालसा से वैकुंठ में पधारे, लेकिन भगवान के मिलने का समय नहीं था। तो द्वारपालों ने सनकादि जी महाराज को रोक दिया और आज जब सनकादि जी महाराज को रोक दिया तो वैसे तो सनकादि जी महाराज को कभी जरा व्याधि या कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं सताता, लेकिन आज भगवान की ही प्रेरणा से सनकादि जी को थोड़ा रोष हो गया, सनकादि जी को थोड़ा क्रोध आ गया और सनकादि जी ने भगवान के दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया कि तुम लोगों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है ये राक्षसी व्यवहार है, ये दुष्टों वाला आचरण है, तो जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम राक्षस हो जाओ, दुष्ट हो जाओ। थोड़ी देर बाद भगवान को पता लगा, भगवान भी निकल करके आए। भगवान ने भी सनकादि जी महाराज से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करी और कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया, ऐसा ही करना चाहिए था। तो देखो ये सारी भगवान की लीला ही चल रही है। दोनों जय विजय सनकादि जी महाराज के चरणों में सरेंडर हो गए। दोनों ने साष्टांग प्रणाम किया, प्रार्थना करी, क्षमा याचना करी। तो संतों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो चाहे आपके ऊपर कितना भी गुस्सा हो गए हों, कितना भी क्रोधित हो गए हों, लेकिन यदि आपके अंदर नम्रता है, विनम्रता है, सहजता है, सरलता है और आप हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करोगे तो फिर उन्हें ठीक होने में या मानने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। तो अभी तो सनकादि जी महाराज श्राप दे रहे थे, बड़ा क्रोधित हो रहे थे, लेकिन जैसे ही जय विजय ने हाथ जोड़े, जैसे ही प्रणिपात किया तो सनकादि जी महाराज एकदम नॉर्मल हो गए और कहने लगे कि देखो भाई, अब हमारे मुख से जो निकल गया ये तो होगा ही, लेकिन हाँ हम तुम्हें ये आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि तुम राक्षस तो जरूर बनोगे, लेकिन ऐसे राक्षस बनोगे कि तुम्हें मारने वाला सारे संसार में सिवाय भगवान हरि के और कोई पैदा नहीं होगा। माने तुम्हारा कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए भगवान को ही जन्म लेके, अवतार लेके आना पड़ेगा। तो देखो वही दोनों द्वारपाल, एक हिरण्याक्ष बना और दूसरा उसका भाई हिरण्यकशिपु बना। कश्यप ऋषि जी की संतान है सारा संसार, चाहे देवता हो और चाहे दानव या मानव हो,
हम सब लोग कश्यप ऋषि जी की संतान हैं। तो आज दिति मैया के गर्भ से दोनों बालकों ने जन्म लिया और तपस्या करी, राक्षस हुए, तो हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार कर दिया। तो देखो आगे बड़ी सुंदर कथा सुनाई गई। भगवान ब्रह्मा जी के एक मानसिक पुत्र हैं जिनका नाम है ऋषि करदम। तो करदम जी की जो अवस्था है वो अभी बाल्यावस्था है। करदम जी के मन में ऐसा वैराग्य हो गया कि हम शादी विवाह नहीं करेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे, हमें दुनियादारी और संसार के चक्कर में नहीं पड़ना है। ब्रह्मा जी ने समझाया, बोले बेटा अभी तू काम क्रोध लोभ मोह से परे है, क्योंकि बालक है, हमारी बात मान ले, शादी ब्याह कर ले, खूब बढ़िया घर गृहस्थी का जीवन बड़ा सुंदर है, इसे भोग, घर गृहस्थी में रहते हुए भजन कर, और जब अवस्था 60 वर्ष पार कर जाए तो फिर घर गृहस्थी को छोड़ करके अपने बाल बच्चों को सब सौंप करके और फिर एकदम उपराम हो जा, माने संसार में रहते हुए संसार से पृथक हो जा। तो ब्रह्मा जी ने समझाया तो बात करदम जी की समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि खोपड़ी में वैराग्य का भूत चढ़ा हुआ है। तो देखो मैया, वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला वैराग्य होता है मरकट वैराग्य, माने बंदर वाला वैराग्य, जो ज्यादा देर टिकता नहीं। अभी बंदर इस डाली पर बैठा है, थोड़ी देर बाद उस पे, और वहां से फिर छलांग मारी तो कहीं तीसरी पे, वहां से छलांग मारी तो कहीं चौथी पे। तो जैसे बंदर उछट्टी मारता रहता है, ऐसे ही क्षणिक वैराग्य माने मरकट वैराग्य। और दूसरा वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। किसी को मरता हुआ देख लिया, किसी का कंधा निकलता हुआ देख लिया, सो ही देख करके अपनी मृत्यु भी याद आ गई, और फिर मन में विचार कर रहा है कि भाई आखिरकार मैं ये जो अनेकों प्रकार का छल कपट दंभ पाखंड कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे भी यहाँ से इसी तरह से जाना है। तो उस समय भी वैराग्य होता है, उस वैराग्य का नाम है शमशान वैराग्य। और 2-4-6 घंटे के बाद फिर वो वैराग्य का भूत भी उतर जाता है। तीसरा वैराग्य होता है सच्चा वैराग्य, ज्ञान से प्रकट होने वाला वैराग्य, माने संसार का हर सुख, हर वैभव, हर भोग भोगने के बाद जब तुम्हें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है कि भाई हमने इस संसार को बड़ी बारीकी से देख लिया है, हर क्षेत्र का, हर सब्जेक्ट का अनुभव कर लिया है, इस संसार में कोई सार नहीं, कोई तत्व नहीं, तो जब तुम्हें वैराग्य होगा तो वही वास्तव में सच्चा और ज्ञान से प्रकट होने वाला वैराग्य है, जो तुम्हारी आखिरी सांस तक चलने या टिकने वाला है। तो करदम जी को अभी ये जो वैराग्य हुआ है, ये बाल्यकाल में मरकट वैराग्य है। करदम जी ने घर बार छोड़ दिया, जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के करदम जी ने भजन किया, समाधि लगाई, हजारों वर्ष समाधि में रहे, शरीर की अवस्था भी बड़ी हो गई। आज जब समाधि से बाहर आए और समाधि से बाहर आके करदम जी ने थोड़ा जंगल में टहलना प्रारंभ किया, तो करदम जी ने देखा कि जंगल में हर पशु पक्षी, कीट पतंगे, मछली, कछुआ या नर नारी सभी अपने अपने जोड़ा के साथ बैठे हैं, अपने अपने जोड़ा के साथ कोई शयन कर रहा है,
कोई क्रीड़ा कर रहा है, कोई चल रहा है। तो करदम जी के मन में आया, बोले भाई हमारे पिताजी ने हमें सही कहा था। क्या सही कहा था? कि बेटा तू भी जोड़ा वाला हो जा, तू भी विवाह कर ले और बाद में फिर ये सब दुनियादारी छोड़ के भजन करने चले जाना। लेकिन हमने पिताजी की बात नहीं मानी, तो आज हमें अकेले अकेले इस अरण्य में भटकना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या करें महाराज, अब कौन से मुंह से हम पिताजी के पास या घर जाएं? तो अब नहीं जा सकते। तो करदम जी के मन में जब ऐसा भाव आ गया, एक से डबल होने का, तो भगवान कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान ने मन ही मन कह दिया, बोले बेटा चिंता न कर, तेरी ये कामना भी हम बहुत जल्दी पूरी करेंगे और तुझे भी जोड़े वाला बनाएंगे। तो महाराज करदम जी को तो पता भी नहीं है, और भगवान व्यवस्था करके आ गए। स्वयंभू मनु के पास गए और जा करके देवहूति के साथ करदम जी का रिश्ता फिट कर दिया, तय कर दिया। और अब भगवान करदम जी को दर्शन देने के लिए आए, तो भगवान ने सारी बात बताई। अब भगवान के सामने करदम जी के होश उड़ गए। अब कोई भी बालक हो, उसके माता पिता उसके सामने जब शादी ब्याह की बात करते हैं तो थोड़ी शर्म तो आ ही जाती है। तो करदम जी ने कहा कि नाना प्रभु, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, शादी ब्याह करने की हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा या कामना नहीं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, तो तू हमें बाबरा पागल समझ रहा है। पहले अंदर ही अंदर कामना करी और अब बाहर से मना कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मन मन भावे और मूड हिलावे। माने अंदर से तो चाहता है कि ब्याह हो जाए, हम भी जोड़े के साथ रहें, और बाहर से कह रहा है कि ना 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 ना, मुझे ब्याह नहीं करना, मुझे शादी नहीं करनी। देख लाला, अब तो हम व्यवस्था करके आ गए, जबान दे के आ गए, अब तो हमारी नाक कट जाएगी भाई, अब तो हम पक्की करके आ गए, अब तो विवाह करना ही पड़ेगा। तो करदम जी ने कहा कि अच्छा प्रभु, यदि ऐसी बात है, माने आपकी नाक वाली और इज्जत वाली बात है, तो फिर ठीक है, हम ब्याह कर लेंगे। लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि भगवान आपको हमारे यहाँ संतान के रूप में लाला बन करके आना पड़ेगा। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, भगवान ने तथास्तु कह दिया। बोले ठीक है बेटा, हम तुम्हारे यहाँ लाला बन करके आएंगे। तो देखो, आज करदम और देवहूति का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। स्वयंभू मनु अपनी कन्या को लेकर के आए और करदम जी के पास अरण्य में उस टूटी फूटी झोंपड़ी में छोड़ करके विदा ले करके वापस चले गए। करदम जी ने देवहूति को देखा, देवहूति ने करदम जी को देखा, दोनों आनंदित हुए। करदम जी ने देवहूति मैया से कहा कि भगवती, हम जरा अपना संध्या वंदन कर लें, हम जरा भगवान का थोड़ा नाम ले लें, जप कर लें, जब तक आप थोड़ा कुटिया की साफ सफाई कर लो, झाड़ू वाड़ू लगा लो। तो करदम जी भगवान का नाम लेने के लिए आंखें बंद करके बैठ गए। मैया तो करदम जी की तो अखंड समाधि लग गई और देवहूति मैया ने सारा काम कर लिया, लेकिन करदम जी जो है समाधि से बाहर नहीं आए। तो देवहूति मैया पतिव्रता है। देवहूति मैया ने करदम जी को परेशान भी नहीं किया, समाधि से बाहर आने के लिए फोर्स भी नहीं किया, कोई ऐसा आचरण नहीं किया। रोज डेली करदम जी के शरीर को गीले कपड़े से पोंछ करके नहला धुला देती हैं। रोज सुंदर
साफ सफाई करती हैं और सुंदर भगवान की सेवा पूजा करती हैं और अपने पति के समाधि से वापस आने का इंतजार करती हैं। तो इसी तरह करते 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 देवहूति मैया बूढ़ी हो गई, करदम जी भी बूढ़े हो गए। अब आज के समय से देखा जाए तो समझ लो कि देवहूति मैया हो गई 60 वर्ष की और करदम जी हो गए 65 वर्ष के। आज जब करदम जी की समाधि टूटी और करदम जी ने अपने सामने एक बुढ़िया मैया को बैठे हुए देखा तो करदम जी भी भूल गए, क्योंकि समाधि में चले गए। तो करदम जी पूछ रहे हैं, अरे मैया आप कहाँ से आई हो, कौन हो? तो उस भगवती देवहूति ने कहा कि हे प्राणनाथ दीनानाथ, हे पति परमेश्वर, आप हमें भूल गए। मैं आपकी पत्नी देवहूति, मैं आपकी धर्म पत्नी भार्या। अरे याद करो, स्वयंभू मनु की पुत्री, मुझे आपके साथ मेरे पिताजी ब्याह करके चले गए। अरे राम 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 राम, ये तो अनर्थ हो गया, ये तो बहुत बड़ी भूल और गलती हो गई। अरे हमारा जीवन क्या है, हम तो बाबा लोग हैं, हमारा जीवन तो बर्बाद था ही, लेकिन भगवान हमारी वजह से तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो गया। क्योंकि हर स्त्री का, हर नारी का ये भाव होता है कि शादी होने के बाद वो अपने पति के पास ज्यादा से ज्यादा रहे, ज्यादा से ज्यादा उसकी सेवा पूजा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, उसे संतान उत्पन्न करके दे, ये उसका बहुत भाव रहता है। लेकिन भगवती अब तो सारा समय निकल गया है, हम भी बूढ़े हो गए, तुम भी बूढ़ी हो गई, हमारी वजह से तुम्हारा जीवन बर्बाद हुआ है। तो देवहूति मैया ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप बिल्कुल चिंता न करें, हमारी सांसारिक कोई भी कामना, कोई भी भावना न थी, न है और ना ही कभी होगी। हमें आपकी सेवा करने का ये जो सौभाग्य मिला, यही बहुत है। लेकिन करदम जी ने कहा कि नहीं भगवती, हमें ऐसे संतुष्टि नहीं होगी। तो करदम जी ने हाथ पकड़ा देवहूति मैया का और लेकर के चले। कहते हैं कि तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहे नाम यमतीव सुहिर स्वदेहो, नावेक्षितः समुचितः क्षपितुम मदर्थे। हे देवी, आज हम तुमसे संतुष्ट हैं, तुष्ट हैं, पुष्ट हैं, तुमसे आज हम बड़े प्रसन्न हैं। आज तुम हमसे वरदान मांगो। तो देवहूति मैया ने कहा कि हे प्राणनाथ, जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि विवाह के बाद एक नारी की जो कामना होती है वो बस वही होती है और बाकी हमारी कोई अपेक्षा नहीं। बोले अच्छा, तो हमारा ये किया हुआ तप कहीं व्यर्थ थोड़े ही जाएगा। करदम जी देवहूति मैया को लेकर के सरोवर में प्रवेश कर गए और जैसे ही डुबकी लगाई तो करदम जी हो गए 25 वर्ष के और देवहूति मैया हो गई 22 वर्ष की। तो देखो, मैत्रेय मुनि जी महाराज कह रहे हैं कि फिर करदम जी महाराज ने 10,000 वर्ष तक देवहूति मैया के साथ में घर गृहस्थी का आनंद सुख भोगा और खूब घर गृहस्थी का अनुभव लिया। और अब पहली संतान के रूप में देवहूति मैया के गर्भ से लाली हो गई। तो करदम जी सोचने लगे कि हमने तो भगवान से कहा था कि आप आना, लेकिन ठीक है, पहले भगवान ने लाली भेजी
तो ये भी कोई बुरी बात नहीं। अब दूसरी बार चांस लिया तो मैया फिर लाली हो गई। करदम जी ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। तीसरी बार भी लाली हो गई, चौथी बार भी लाली हो गई, पांचवी बार भी लाली हो गई, छठवीं बार और सातवीं और आठवीं बार भी लाली हो गई। यहां तो महाराज काऊ की 2 लाली हो जाएं तो तीसरी बार आदमी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन करदम जी को विश्वास है कि भगवान आएंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन यहां 8 लालियां हो गई और अभी तक भगवान नहीं आए, तो करदम जी की भी हिम्मत थोड़ी सी टूटने लगी। आज करदम जी ने भी सिर पकड़ लिया और सोचने लगे कि अब हम कोई चांस नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी हिम्मत करी, बोलो ठीक है देखी जाएगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। तो अब की बार फिर दैव योग से 9वीं बार भी करदम जी और देवहूति मैया के यहाँ लाली हो गई। अब तो करदम जी ने भैया सपने में भी संतान उत्पन्न करना सोचना ही बंद कर दिया है। प्रैक्टिकली में तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर याद आई कि भगवान ने हमें जो कहा था वो झूठ कैसे हो सकता है। तो इस बार फिर संयोग बना और 10वीं संतान के रूप में भगवान श्री हरि देवहूति मैया के गर्भ में पधारे और समया अनुसार देवहूति मैया के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हो गया। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब जैसे ही भगवान का अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ, करदम जी ने तो हाथ जोड़ दिए। देवहूति मैया से कहा कि भगवान अब हम चले अरण्य में भजन करने। अब तुम संभालो अपनी घर गृहस्थी और अपनी संतान को। और तुम्हें हम बता करके जा रहे हैं कि ये जो लाला हुआ है ये साधारण लाला मत समझना, ये साक्षात श्रीमन नारायण है, भगवान है, गोविंद है। यदि तुम्हें अपना कल्याण चाहिए तो इनसे अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करा लेना। तो करदम जी चले गए भजन करने और इधर देवहूति मैया अपने लाला को लेकर के बैठी है। देवहूति मैया प्रश्न कर रही हैं कि हे प्रभु, चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि वलवदृणम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। भगवान कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते करत करत अभ्यासते जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान शनै शनै रूप रमेद बुद्ध्या धृत गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतये। निर्वीणाम नितराम भूमन नसदिंद्रिय तरसणात येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभु, मैं आपसे क्या कहूं, मेरे शरीर की कोई भी इंद्री मेरी कंट्रोल में नहीं है। न तो कोई इंद्री कंट्रोल में है और ना ही इंद्रियों का ये जो राजा मन है, ना ही मेरा मनुआ मेरी कंट्रोल में है। महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी इंद्रिय कंट्रोल में हो जाए, मेरा मन भी कंट्रोल में हो जाए।
क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमारी कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। तो भगवान कपिल ने प्राणायाम बताया, भगवान कपिल ने ध्यान बताया, भगवान कपिल ने योग बताया। सांख्य योग के उद्गाता हैं भगवान कपिल। और भी मन को, इंद्रियों को रोकने के बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन देवहूति मैया हमारी बड़ी सूधी साधी, बड़ी भोली भाली हैं, तो ये सारे के सारे उपाय देवहूति मैया की समझ में नहीं आए। देवहूति मैया ने कहा कि हे प्रभु, आप हमें कोई और ज़्यादा सरल उपाय बताओ। तो अंत में भगवान कपिल ने कहा कि हे मैया, आप अपने घर के ही मंदिर में रोज नहा धो करके पवित्र हो करके बैठ जाया करो, और घर के मंदिर में जो ठाकुर जी हैं, जो भगवान हैं, उनको देखा करो, उनको निहारा करो। भगवान की मुखाकृति कितनी सुंदर है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान आपको देख करके मधुर मधुर मंद स्मित हास्य कर रहे हैं। माने हासम हरेर वनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्यदाराम सम्मोहनाय रचितम निजमाय यास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। तो देवहूति मैया को ये बड़ा सुंदर और बड़ा सहज और बड़ा सरल उपाय लगा। तो देवहूति मैया ने यही उपाय किया। भगवान के सामने बैठ जाती हैं, भगवान की छवि को निहारती हैं, भगवान की सुंदर झांकी जो है अपने मन और मस्तिष्क में बसाती हैं, और इसी तरह से करते करते ऐसा अद्भुत अलौकिक ध्यान देवहूति मैया का लगा कि सारा जीवन कब निकल गया पता ही नहीं लगा, और अंत में भगवान के ही अंदर देवहूति मैया लीन हो गईं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो, हमें भी ऐसा उपाय करना चाहिए कि हमारी भी इंद्रियां, हमारा भी मन जो है हमारी कंट्रोल में रहे, ताकि हमारे जीवन का भी कल्याण हो। ऐसा तभी होगा जब हम कहेंगे कि राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। तो जब आप राधे राधे कहोगे, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करोगे, तो निश्चित ही भगवान कृपा करेंगे और फिर जीवन में बड़ा आनंद होगा। हो मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े।
मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे श्यामा श्यामा कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे श्यामा श्यामा कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। क्या बिगड़े कान्हा क्या बिगड़े। क्या बिगड़े कान्हा क्या बिगड़े। मुझे राधे से मिलवा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे से मिलवा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। जय हो। वृंदावन